अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप देखेंगे होममेड खोया बनाने की रेसिपी, और उसी के साथ खोए के साथ मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा मज़ेदार। क्योंकि सीज़न आ गया है विंटर का, तो गाजर का हलवा बनना हर घर में जो है वो स्पेशलिटी होती है विंटर की। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खोया बनाते हैं। उसके लिए मैंने 2 लीटर जो है वो फुल फैट यहाँ पर मैं दूध ले रही हूँ। और दूध जो है वो आपने खुले बर्तन में डालना है, उसमें के मतलब आप इसको थिक करेंगे ना, काढ़ेंगे इसे, तो इस वजह से खुला बर्तन लेना जिसमें से दूध बाहर नहीं आए, ठीक है। तो उसके बाद में वो जो दूध का खंगाल होता है ना, वो भी बोतल से आपने पानी डालकर अच्छे से निकाल लेना है, डाल देना है इसके अंदर। तो बस आपने एक दफ़ा इसको बॉईल कर देना, बॉईल आने का इंतज़ार करना है और पास ही खड़े रहना है इसके। तो जैसे ही बॉईल आएगा तो फ्लेम को ऑफ करके आपने चम्मच चलाना शुरू कर देना है, ठीक है, इमीडिएटली। तो क्योंकि इससे ये भी होता है ना कि दूध बाहर भी आ जाता है, तो दूध बाहर भी नहीं आने देना आपने, बार बार इसको बॉईल भी आने देना है, लेकिन दूध बस बाहर नहीं आना। ये उबलता है तो इसको उबलने देना है, लेकिन बस बाहर नहीं आने देना, ठीक है। और आपने स्पैचुला, चमचा जो भी है, मैंने तो 2 रखे हुए थे, तो इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए मैं बना रही थी कि आपने ना मीडियम फ्लेम पे इसको बनाना है। और पास मतलब इसलिए खड़े रहना है कि क्योंकि ना ये दूध जो होता है वो बॉईल होते हुए पकते वक्त नीचे लग जाता है, इसकी लेयर जो है, फिर क्या होता है दूध में स्मेल सी आना शुरू हो जाती है। तो दैट्स वाई आपका पास खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और स्पैचुला की हेल्प से आपने इसके किनारे जो है वो अच्छे से साफ़ करते जाना है, क्योंकि किनारे जो होते हैं ना, जब दूध बॉईल हो रहा होता है तो वहाँ पर ना एक बलाई सी, थिकनेस सी जमा होना शुरू हो जाती है। तो वही तो बेसिकली हमें चाहिए होती है खोए में, ठीक है। तो वो आपने साइड जो है इसकी अच्छे से एजिस साफ़ करते जाना है और इसको बॉईल आने देते जाना है। तो बॉईल आए, बस पकता रहे पकता रहे पकता रहे। आपने इसको इतना पकाना है, इतना पकाना है, इतना पकाना है कि ये कम हो जाए, मतलब पक पक के ये कम हो जाए, ठीक है। मैं पहले भी अपने चैनल पर खोया और साथ में गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो फिर मैंने कहा मैं फिर करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सिंपल वे से गाजर का हलवा बनाती हूँ। मैं जो हलवा बनाती हूँ उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिलीव मी, वो 1 घंटे में बन के रेडी हो जाता है। और जो खोया इससे भी एटलीस्ट 1 घंटा तो जाता ही है पकाने में। तो पहले मैं खोया रेडी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं गाजर का हलवा रेडी कर देती हूँ, तो जल्दी जल्दी से सब हो जाता है। देखा आपने कितनी दफ़ा इसे बॉईल आया, मैंने इसको बाहर नहीं आने दिया। तो यही ट्रिक आपने भी करनी है कि भाई इसको बाहर नहीं आने देना। और ये देखिए इसकी मलाई सी जो है वो बननी शुरू हो गई, थिकनेस मतलब दूध में आना शुरू हो गई है ना अब। तो अब अच्छे से इसको मैं चमचा चला रही थी ताकि नीचे नहीं इसकी लेयर लगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा थिक हो गया अब। तो मीडियम हीट पर ही मैंने इसे कुक किया था, मीडियम टू लो हीट पर। और जैसे ही ये पतीले को छोड़ देना, मतलब नीचे से नज़र आने लग जाए, तो ये देखें ये रेडी है, ठीक है। पर फिर भी मैं बड़ी डीट थी, मैंने कहा इस बार मुझे और ज़्यादा थिक चाहिए। तो फिर इतनी थिकनेस इसकी काफ़ी होती है कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि कम्प्लीटली रेडी हो गया। तो अभी मैं इसको एक छोटे से मोल्ड में निकाल रही हूँ। आप किसी भी मतलब स्टील के बर्तन में निकाल कर रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसको जो है वो मैंने सारे को इस बर्तन में निकाला, और निकालने के बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर में 1-2 घंटे के लिए रख दिया ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फिर मैंने इसे निकाल लिया बाहर, क्योंकि मैं अब गाजर का हलवा बना रही थी। तो ये देखें, अब मैं आपको इसको दिखाऊँगी कितना ज़बरदस्त मेरा जो है अल्हम्दुलिल्लाह होममेड जो है खोया बनाना है। बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं खोया बनाने के, कुछ लोग तो वो पाउडर मिल्क से बनाते हैं, बट मैं वो प्रेफर नहीं करती, वो मीठा मीठा होता है। तो ये बिल्कुल अनस्वीटेंड होता है, क्योंकि आप मीठे में डाल रहे हो तो और मीठा तो थोड़ी ना करेंगे। तो ये देखिए, अब मैं इसको केक की तरह कट करके भी आपको दिखाऊंगी। और ये इतना मज़े का बनता है, मतलब कि ये इसकी वजह से हलवा इतना बेइंतहा मज़ेदार बनता है कि बस पूछे नहीं, ठीक है। ये देखिए आप, दानेदार मेरा खोया रेडी हो गया। अब यहाँ पर जो है वो मैंने 2 kg गाजर ली थी, जिनको मैंने चॉपर में अच्छे से ग्रेट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है भाई, चॉपर का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि भाई आपको गाजरें जो है वो ग्रेट नहीं करनी पड़ती, वरना पहले तो हम करके कद्दूकश हाथ से तो हमारे हाथ ही रह जाते थे। तो बस ये हो गया, और अब मैंने मीडियम हीट पर इसको जो है वो कवर करके रख दिया। मैंने इसमें कोई पानी शामिल नहीं किया, कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि गाजरें जो है ना वो अपना पानी भी छोड़ेंगी। तो जैसे ही गाजरें अपना पानी छोड़ेंगी ना, तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखें गाजर जो है वो सॉफ्ट हो गई है। अभी इस पॉइंट पे मैंने 1 कप शुगर जो है वो ऐड कर दी। तो 1 कप शुगर ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2 kg
गाजर है इसमें, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा और कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा था, बिल्कुल ज़्यादा नहीं था। मुझे लाइट सा मीठा पसंद होता है, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं होता। अच्छा, शुगर ऐड करने के बाद ना मैंने इसको कवर करके रख दिया था। तो ये देखिए चीनी ने भी बेइंतहा पानी छोड़ दिया, ठीक है, और वो भी मेल्ट हो गई थी। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और आपको मैं दिखाऊँगी कि इसके अंदर कितना ज़्यादा पानी आ चुका है। ये देखिए शुगर का भी पानी और गाजर स्वीट हो गई उसका भी पानी। बेसिकली इसी के अंदर हमने गाजर को अच्छे से कुक करना है। वो पहले वक्त थे जब माएँ जो थी ना सुबह हलवा रखती थी, उसके अंदर दूध बनाकर डाल कर रखती थी और वो दूध के अंदर गाजर पक के पकी जाती थी। बट वो ना बहुत ज़्यादा हैवी होता था। उस वक्त की बात भी अच्छी थी, लेकिन अब बहुत मतलब शॉर्ट वे आ चुके हैं। तो ये आप बिलीव करें कि ये इतना लाइट वेट हलवा होता है और इतना जल्दी बन जाता है और इतना मज़े का होता है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो आपका दिल करेगा मैं बार बार बनाऊँ। अच्छा, साइड पर मैंने जो है ना वो घी को गर्म होने के लिए रख दिया था छोटे बाउल में। तो घी जो है ना वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिए थे, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि खोया भी आपने ऐड करना है, तो बस इतना काफ़ी है। तो ये पानी जो था ना सारा ड्राई हो गया था। बेसिकली गाजर के हलवे में पानी नहीं होना चाहिए, मतलब आपने उसको इतना भूनना है कि वो ड्राई हो जाए। फिर आपने गरम करके जो है वो घी शामिल कर देना है। घी को गरम करके शामिल करेंगे तो इसका टेक्सचर और ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनेगा, ठीक है। तो फिर अब इसकी इतनी अच्छे से भुनाई करनी है ना कि अभी आपको फिर भी इसकी ज़्यादा क्वांटिटी दिख रही है ना कि गाजर बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी जब आप इसकी अच्छे से भुनाई करते जाएंगे। और भुनाई का मतलब ये होता है कि गाजर सारी जमा हो जाए, चमचे के इर्द गिर्द सभी जमा होना शुरू हो जाए। ये इस तरह से अभी जो है वैसा नहीं हो रहा ना, तो आगे आपको दिखेगा। ये देखें, फिर ना इसकी मैंने बहुत अच्छे से बुनाई की और इसका सारा ये जो क्रेडिट है ना वो बुनाई को ही जाता है कि जितनी अच्छे से, ये देखें स्पैचुला से मैंने किया है तो ये देखें चमचे के साथ लगना शुरू हो गई। और कितनी अच्छी बुनाई करनी है आपने कि जो थोड़ा सा घी शामिल किया है ना वो भी करके दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। तो वो जो है घी साइड पे दिखना शुरू हो गया था। अब मैंने जो होममेड जो खोया बनाया हुआ है ना, अब मैं जैसे इसकी बिरयानी की लेयर नहीं हम लगाते, मैं वैसे इसकी लेयर लगाती हूँ। मतलब कि ये देखिए मैंने सारा गाजर का हलवा साइड पे कर दिया था, फिर एक जो नीचे वाली लेयर थी उसके ऊपर खोया लगाया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से जितना खोया था वो सभी का सभी मैंने शामिल कर दिया। ये देखें, और ऊपर भी मैंने उसकी जो है वो लगा दी। अब मैं इसको कवर करके आपने रख देना, जब गेस्ट आएंगे तब आपने इसको गर्म करना है। इसको आपने इसी तरह से फ्लेम ऑफ कर देना आपने, ठीक है। जब खोया ऐड करना है तब फ्लेम ऑफ कर देना, और फ्लेम ऑफ कर देने के बाद आप बेशक सो जाएं। आप रात को बना लें, ठीक है। अगर गेस्ट आने एक दिन पहले बना लीजिए। तो क्या है ना, इसको अब आपने जब गेस्ट आएंगे तब अच्छे से गर्म करना बस। और इतना ये बेहतरीन जैसे बाज़ार का होता है। ये देखें जितनी गाजर उतना ही खोया आपको दिखेगा, ठीक है। और ये देखिए कितना मज़े का, और अक्सर होती ही बात जो है ना वो खोए की है। अगर आप घर बना लें तो अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर नट्स ऐड कर रही हूँ। विंटर में ये होता है ना कि आप गाजर का हलवा साग बनाकर बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो मैंने भी एक डिब्बा बनाकर साइड पे कर दिया। और ये देखें इसकी लुक जो है ना वो कैमरे में फिर भी ठीक से आ नहीं पा रही थी। ये ना ऑरेंज कलर का हो जाता है, रेड गाजर होती है बट खोया डालने से इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।